तो कैसे है भाई लोगों आप सभी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिर से एक न्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। और जिस एप्लीकेशन का नाम है भाई CreditHYTHM मनी प्लानर एप्लीकेशन। आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई हमें प्लान करके देने वाला एप्लीकेशन है, लेकिन रियल के अंदर ये जो है पर्सनल लोन एप्लीकेशन है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस लोन एप्लीकेशन की रियलिटी क्या है, हमें यहाँ से लोन लेना है या नहीं लेना है, इसका प्रोसेसिंग फीस कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना लगने वाला है, कोई हिडन चार्ज तो नहीं है ना इस एप्लीकेशन का। और सब कुछ हम डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं और सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको किसी तरह से इस एप्लीकेशन से हरेस्ट हो रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं हरेस्टमेंट के, तो उनका सॉल्यूशन भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एप्लीकेशन का आप देखेंगे 5000 के डाउनलोड्स है, 4.6 की रेटिंग है और 221 के आसपास इसके रिव्यू आ चुके हैं। कई लोग बोल रहे हैं, जितने भी लोगों ने रिव्यू दिया कि यार काफ़ी बेस्ट एप्लीकेशन है, बेटर एप्लीकेशन है, 10 मिनट के अंदर लोन अप्रूवल हो जाता है। लेकिन जब हम जैसे क्रिटिक्स वाले पर आएंगे, अभी तक हमें यहाँ पर क्रिटिक्स वाले का एक भी यहाँ पर जो है ये पॉइंट देखने को नहीं मिला है कि भाई क्रिटिक्स वाले किस तरह के जो है यहाँ पर रिव्यूज़ दे रहे हैं। बिल्कुल भी मुझे अभी तक तो यहाँ पर जो है ये रिव्यूज़ देखने के लिए नहीं मिला है। यहाँ पर एक ही दिया है कि भाई यहाँ प्रिंट कार्ड कलेक्शन करता है, और बाकी तो आप नीचे की ओर देखेंगे तो भाई मुझे यहाँ पर कोई भी जो है इसका नहीं मिला है। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई यार काफ़ी यार जेन्युइन एप्लीकेशन हो सकता है, तो हम इसकी रियलिटी के बारे में बात करेंगे। कंपलसरी नहीं है कि सभी फीडबैक 5 स्टार रेटिंग के हैं तो मतलब वो 100% जेन्युइन होंगे, क्योंकि इन्होंने 221 फीडबैक आए हैं, जबकि हमें दिखाया ज़्यादा नहीं है, 25 या 30 फीडबैक ही हमें शो किए गए हैं। अब और इस एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं, जहाँ पर इस एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये कोई जो पर्सनल लोन एप्लीकेशन नहीं है, आप यहाँ पर खुद ब खुद इस चीज़ को नोट आउट कर सकते हैं। या आपकी जो इनकम होती है या उनको मैनेज बजट करता है, या मतलब आपकी जो सेविंग होती है, टोटल जो कलेक्शन होता है, या उसका एक मैनेजमेंट एप्लीकेशन होता है, तो उस तरह का एप्लीकेशन है। मतलब ये एक मैनेजमेंट एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर इस चीज़ को इन्होंने मेंशन किया है, लेकिन रियल के अंदर ये लोन देने का काम भी करता है। अब आप देखेंगे सारी चीज़ें बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ना ही किसी NBFC का नाम है, ना ही कुछ और है। अब हम यहाँ पर अपडेट वाले जो सेक्शन है उस पर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है इन्होंने अपडेट जो है रिलीज किया उसी टाइम पर इन्होंने किया, बाद में कोई अपडेट नहीं किया, तो ये एक खास पॉइंट नहीं होता है। लेकिन ये एक डाउट का पॉइंट है कि भाई किसी तरह की NBFC के साथ आपने पार्टनर नहीं किया है, ना कोई आपने ये बताया कि कितना प्रोसेसिंग फीस है, इंटरेस्ट रेट है, तो हम यहाँ पर जो है कैसे कह सकते हैं कि भाई एक जेन्युइन एप्लीकेशन हो सकता है। तो एक डाउट का पॉइंट है। अब एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं, वहाँ पर अप्लाई करते हैं, फिर हम बात करेंगे भाई एप्लीकेशन रियल है फेक है। ऐप को मैं ओपन करता हूँ। अब जैसे हमने यहाँ पर ऐप को ओपन किया, तो ऐप को ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको वेदर ओवरड्यू इन द पास्ट 6 मंथ, क्या आपका यहाँ पर किसी तरह का ओवरड्यू है, तो हम यहाँ पर नो करे कोशिश करेंगे। फिर मैक्सिमम ओवरड्यू आपका 0 कर देंगे। और करंट टोटल अमाउंट इन करंट लोन्स की बात करें तो हम मिनिमम रखेंगे। बाकी नंबर ऑफ जो है लोन एवरी टेकन, लगभग हम यहाँ पर जो है नंबर ऑफ लोन के बारे में एक कर देते हैं, बाकी देखा जाएगा। करंट नंबर ऑफ लोन्स अभी कितना है, फिलहाल एक ही करते हैं और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब फर्स्ट प्रोसेस के अंदर ही इसने मुझे पैन कार्ड मांगा और फेस रिओर्गनाइजेशन वाला इसने सिस्टम रखा है। अगर मैं यहाँ पर पैन कार्ड दे भी देता हूँ, एक चीज़ को ये मान के चलिए कि अगर भाई यहाँ पर इनको पैन कार्ड मैं दे भी देता हूँ, तो ये 70% प्रोसेस कर दिया और 30% प्रोसेस है ये इन्हीं के द्वारा होगा। पैन कार्ड दिया और फेस रिकॉग्नाइजेशन हुआ। अगर मैं मान लीजिए कि पैन कार्ड दे भी देता हूँ, तो पहली बात हो कि कोई भी लोन एप्लीकेशन होगा वो पैन कार्ड का इमेजेस ज़्यादातर नहीं मांगते हैं। जो जेन्युइन एप्लीकेशन होते हैं वो पैन कार्ड का जो नंबर होता है बस उसी से वेरीफाई कर लेते हैं। लेकिन कई जो लोन एप्लीकेशन हो उनका उन अलग सिस्टम होता है, वो पैन कार्ड मांगते हैं। लेकिन फेस रिकॉग्नाइजेशन की बात करें तो वो एक वीडियो KYC के थ्रू होता है। जब वीडियो KYC कंप्लीट होती है तभी वो फेस रिकॉग्नाइजेशन होता है और आपकी KYC कंप्लीट मानी जाती है। अब मैं बेका देता हूँ, ये चीज़ें मैं नहीं देने वाला हूँ, इस चीज़ को अभी बता देता हूँ आपको। मैं एग्जिट कर देता हूँ। अब एग्जिट करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे इन्होंने यहाँ पर भी इस चीज़ को मेंशन नहीं किया कि भाई आपको यहाँ पर कितने अमाउंट तक का लोन मिलने वाला है, या आप यहाँ पर कितना इंटरेस्ट रेट प्रोसेसिंग फीस लगता है। और इन्होंने ये बोल दिया कि ये रेगुलेटेड सर्टिफिकेट है, NBFC से इंश्योर्ड जो है सफर फाइनेंस ट्रांसफ़र रिओवर किया जाता है। और आप देखेंगे तो NBFC का नाम नहीं दिया। पहली बात तो आप काम कुछ और कर रहे हैं, RBI का लोगो यहाँ पर लगा दिया अपनी कि ये सर्टिफाइड हुआ है, तो भाई कैसे हम मान लें कि ये सर्टिफाइड है। क्रेडिट लिमिट वाले पर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने जैसे बताई है कि भाई ये सारी चीज़ें सेम रहने वाली है।
तो आपको अब बता देता हूँ कि ये एप्लीकेशन एक फ़ेक लोन एप्लीकेशन है, यहाँ से अप्लाई आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। मैंने पैन कार्ड और सारी डिटेल नहीं दी है क्योंकि भाई मुझे यहाँ से लोन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, वो मैंने दी है। आपको बता देता हूँ ये एप्लीकेशन आपको 7 दिन तक का लोन दे सकता है। इसका जो प्रोसेसिंग फीस होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, क्योंकि जितने अमाउंट का आपको लोन मिलता है उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर रीपेमेंट करना पड़ता है। लगभग 40 से 50% के आसपास आपको रीपेमेंट करना पड़ता है। तो टोटल मिला के इनका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बन जाता है और इनका इंटरेस्ट रेट है वो भी ज़्यादा होता है। तो मतलब जितना हम बाहर से लोन लेते हैं ना किसी से, तो भाई उससे भी ज़्यादा लेता है। तो ये लोन एप्लीकेशन होते इसलिए है कि भाई अगर हमें बाहर से कहीं लोन नहीं मिलता तो कोई बंदा हमारे पास आए हमसे लोन ले और हम उसको लूट लें। तो ये टोटली फेक लोन एप्लीकेशन है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जो फीडबैक आपको दिखाए जा रहे हैं 5 स्टार रेटिंग के, वो टोटली फेक फीडबैक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसलिए आपको मैं हमेशा कहता हूँ फीडबैक और स्टार रेटिंग पर कभी नहीं जाना चाहिए कि एप्लीकेशन रियल है फेक है। इस चीज़ को आज भी समझने की कोशिश कीजिए और आप 100% मैं जानता हूँ समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो एप्लीकेशन एकदम टोटली फेक एंड फ्रॉड लोन एप्लीकेशन। आप भी जानते हैं कि जब इन्होंने एनबीएफसी के बारे में हमें चीज़ें शो नहीं किया कि भाई किस एनबीएफसी के साथ इन्होंने वर्क कर रही है, किस एनबीएफसी के साथ इन्होंने पार्टनर किया है, कोई लोन के बारे में प्रोसेस के बारे में भी डिटेल से इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो भाई एक लोन एप्लीकेशन लोन देगा कैसे हमें? तो मतलब ये डाउट के बहुत सारे पॉइंट है, इन्हीं डाउट को रखते हुए मैं यहाँ पर इस एप्लीकेशन को कह रहा हूँ कि भाई ये टोटली एक फेक लोन एप्लीकेशन है। जितने भी फीडबैक आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं फेक फीडबैक है। जितने क्रिटिक्स या नेगेटिव फीडबैक आए उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर नीचे की ओर या उन्हें रिमूव कर दिया गया है। आपको ये क्लियर मैं आपको बता देता हूँ। बाकी ये 7 डे एप्लीकेशन है, किसी तरह से आपको लोन मिलता है तो भाई हरेस्ट होने के प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो भाई एक ही चीज़ का सोल्यूशन है, अपने जितने इनके कॉल्स आते हैं तो इनको इग्नोर कीजिए, ब्लॉक कीजिए। व्हाट्सएप पर एक अवेयरनेस का स्टेटस लगाइए और टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर कुछ ऑप्शंस होते हैं जो अननोन ब्लॉक्स नंबर का होता है, उनको अलाउ कीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। दूसरी बात है कि आपको लगता है कि भाई हमारी इमेजेस का मिसयूज करके कुछ कर सकते हैं, तो भाई अपनी इमेजेस को कहीं दूसरे मोबाइल के अंदर ट्रांसफ़र कीजिए, उस मोबाइल से आप डिलीट कीजिए। और मैंने तरीका आपको बता रखा है कि भाई आपको क्या करना, और फेक लोन एप्लीकेशन से अगर लोन ले भी लेते हैं तो आपको किस तरह के मोबाइल के अंदर यूज करना है, ये सारी डिटेल मैंने कई सारी वीडियोस के अंदर बता रखा है। तो बाकी आप लोगों की मर्जी है, इसलिए ये पर्सनल एप्लीकेशन आपको यहाँ पर जो है मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक टोटली फेक लोन एप्लीकेशन है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। बाकी आप लोगों की मर्जी, तो मैं किसी तरह से आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।